और अब गोस्वामी लीक्स। अन्वय नाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फ़न को इस कदर बाम अरूज पर ले गया कि इसका बिजनेस लाखों से बढ़कर करोड़ों में चला गया। बड़े कारोबार में आमदनी करोड़ों की होती है, दूसरी तरफ खसारा करोड़ों में बढ़ता और उधार भी करोड़ों चढ़ता है। अन्वय नाइक को उधारों ने डुबो दिया। तकाज़ों के बावजूद इसको अदायगियाँ ना की गई तो इसने मां समेत खुदकुशी कर ली। इस मौके पर इसने एक तहरीर छोड़ी जिसमें इसने 3 लोगों से $7 लाख की अदायगी ना होने को खुदकुशी की वजह बताया। इस फिरोज शेख ने 4 करोड़, अर्निब गोस्वामी ने 85 लाख और नितेश शारदा ने 55 लाख अदा करना थे। 4 नवंबर 2020 को मुंबई पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों पर भारतीय मीडिया में हलचल मच गई। इसकी वजह अर्निब गोस्वामी का गिरफ्तार होना था। ये भारतीय मीडिया का सबसे बड़ा मुंहफट एंकर है, मोदी सरकार का माउथ पेस भोंपो है। हमारे यहाँ उर्फ आम में ऐसे शख्स को भोंका कहते हैं। गोस्वामी पाकिस्तान का मोदी की तरह दुश्मन और मोदी इसकी बड़ी दोस्ती है, यानी मोदी से इसकी बड़ी दोस्ती है। मोदी सरकार की हमायत में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देता, जबकि मोदी के मुखालफिन पर पाकिस्तान की तरह बरसता है। इसकी गिरफ्तारी नाइक की बेटी की दरख्वास्त पर हुई। मोदी सरकार के नाक के बाल को 2 साल कबल के केस में गिरफ्तार करना कुछ लोगों के लिए हैरानकुन था। इस मामले में मोदियान सटपटा और तिलमिला कर रह गए। महाराष्ट्र, जिसका दारुल हुकूमत मुंबई है, वहाँ बीजेपी की मुखालफत कांग्रेस और शिवसेना की हुकूमत है। उसने मरकज़ी बीजेपी की हुकूमत और ताकतवर एंकर को बेबस कर दिया। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने ये चमत्कार कर दिखाया। हाई कोर्ट से ज़मानत ना होने दी, ताहम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने अर्निब गोस्वामी की ज़मानत ले ली। चंद माह कबल अप्रैल में भी चंद्रचूड़ ने गोस्वामी की हिफाजती ज़मानत मंजूर की थी। अब जब ज़मानत हुई तो इस दौरान गोस्वामी 10 दिन ज़ेरे हिरासत रह चुका था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर वुज़रा इस गिरफ्तारी पर बिफरे हुए थे। इनकी तरफ से सख्त बयानात आए, उसे सहाफ़त पर हमला करार दिया गया। अर्निब गोस्वामी मोदी का मोहरा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और कई वज़ारतों से इसके साथ स्टेट सीक्रेट्स शेयर होते, हत्ता कि इसे मुस्तकबिल की प्लानिंग और साजिशों से भी आगाह कर दिया जाता था। इसका भांडा भी अजब तरह से फूटा है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अर्निब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी चैनल का एडिटर इन चीफ और मालिक है। अन्वय नाइक से इसी स्टूडियो की आराइस्तगी डिज़ाइनिंग कराई गई थी। रिपब्लिक चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए इसने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC के चीफ पार्थोदास गुप्ता से दोस्ती की। भारत में इस अदारे ने 44,000 मीटर लगवा रखे हैं। रिपब्लिक के अलावा भी कई टीवी चैनल जालसाजी से रेटिंग ज़्यादा कराते थे। जिन घरों में मीटर लगे होते, इनकी लिस्ट रिश्वत देने वालों को फ्राहम कर दी जाती। ये इनको अपना चैनल ऑन रखने के 500 से 600 रुपये अदा करते थे। जिन चैनल के यूट्यूब पर व्यूज़ और वॉच आवर ज़्यादा ही नहीं बहुत ज़्यादा आ रहे होते, इनके साथ बल्कि इनकी तरफ से शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ तो गुप्ता और दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इत्तफाक से ये गिरफ्तारी और तहकीकात भी मुंबई पुलिस ने की। गुप्ता के मोबाइल ने नई गेम को जन्म दिया। इसके व्हाट्सएप से 30,000 से ज़ायद पेजेस दरियाफ्त हुए। इनमें से 1,000 गोस्वामी से मुतल्लिक थे। अर्निब गोस्वामी और मिस्टर पार्थिव दास गुप्ता के दरमियान मुस्तकबिल
बल्कि मुस्तकिल राब्ता रहा, जबकि बारी के इन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रोमेला राम घिड़िया और रिपब्लिक टीवी के CEO वकास कंचनदानी के दरमियान भी इसके मुतालिक बातचीत होती रही। गुप्ता और गोस्वामी के माबैन चैट में वो सारी कहानी है जिससे साबित हो गया कि अर्नब गोस्वामी को भारतीय हुकूमत और फौज की किस किस मनसूबाबंदी का इल्म था। लीक होने वाले डाटा के मुताबिक 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी ने गुप्ता को बताया, अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। गुप्ता ने पूछा, दाऊद इब्राहिम के बारे में? जवाब में उसने बताया, नहीं, पाकिस्तान के बारे में। गुप्ता खुशी से कहता है, बहुत अच्छा, अब मोदी इलेक्शन में स्वीप करेंगे, क्या ये स्ट्राइक होगी? गोस्वामी का जवाब है, स्ट्राइक से कुछ बड़ा जिससे लोग खुश हो जाएंगे, मुझे इन्हीं अल्फाज में बताया गया है। ये बालाकोट हमले से 3 रोज़ कबल की गुफ्तगू है, जबकि 14 जनवरी को पुलवामा हमले के रोज़ इसी चैट में गोस्वामी ने कहा था, ये एक बड़ी फतह है, हमारा चैनल वहाँ सबसे आगे था। ये 40 भारतीय फौजियों की हलाकत को फतह कह रहे हैं, जिस पर भारतीय इसके खिलाफ आग बगोला है। गुप्ता की इससे किस कदर दोस्ती थी और इसकी हुकूमती ईवानों में क्या अहमियत थी, इसका इजहार गुप्ता की तरफ से गोस्वामी और वज़ीर-ए-आज़म एडवाइज़र बनवाने की बात से किया जा सकता है। डिसइन्फोलिब की नोयत कुछ मुख्तलिफ थी, मगर इसकी संगीनी की शिद्दत भी कम ना थी। मगर डिसइन्फोलिब और गोस्वामी लीक पर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो रद्द अमल आना चाहिए वो नहीं आया। मीडिया में भी खामोशी रही। हुकूमत ने रस्मी रद्द अमल दिया, मीडिया में इसे एक आम खबर की मानिंद चलाकर अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी गई। मीडिया की पूरी तवज्जो PDM के जलसों जलूसों पर रही। अपोजिशन इस मामले से सिरे से लाताल्लुक़ है। डिसइन्फोलिब और गोस्वामी लीक्स पर पाकिस्तानी मीडिया में एक कोहराम बर्पा होना चाहिए था। उधर हुकूमत हरकत में आती पूरी दुनिया को आगाह करने के लिए वफूद भेजे जाते, पाकिस्तानी सफ़ीरों को बुलाकर ब्रीफिंग दी जाती, पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की सफ़ीरों को तफसील के साथ आगाह किया जाता। हुकूमत कह सकती है बहुत कुछ किया है, कहाँ किया है? मीडिया के ज़रिए अवाम के सामने आ चुका होता। शुक्रिया।